हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और क्लास नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या है उसमें 68 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या अपनी 157 सहित 1/7 हो जाती है, 7% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, ज्ञात करो। ठीक है भाई, पहले कोई भी संख्या थी वो थी 100%। ठीक है, संख्या थी वो 100% थी। ठीक है, और फिर कितनी हो गई? 157 सहित 1/7%। ठीक है, कितने की वृद्धि? 57 सहित 1/7% की वृद्धि। जो ये कितना जोड़ने पर, 68 जोड़ने पर, तो 68 बराबर ये 157, सॉरी 57 सहित 1/7%, ये किसके बराबर है? तो ये 68 के बराबर है, क्योंकि ये वृद्धि हुई। भाई 68 जोड़ा तब तो ये पहले 100% थी, कोई भी संख्या 100% होती है तो पहले 100% थी, फिर ये इतना जोड़ने के बाद ये इतनी हुई, तो 57। ठीक है, इसमें हाथों हाथी गुण 50। ठीक है, हाथ में 35, 35 और 4 39, 39 एक और ये कितना हो गया? 399 प्लस 1, 400, 400/7। यहाँ परसेंटेज है तो ये 7 तो है ही, ये परसेंटेज का ये 100, यहाँ 2 जीरो। ठीक है, ये किसके बराबर है? 68 के बराबर। ठीक है, अब 400/700। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और ये 4 से कितनी बार? एक बार, 5 चौक 28, 17 बार। ठीक है, और फिर कितना? 17 × 7, हाथों हाथ 49। ठीक है, हाथ और हाथ और 4 11, 119। वह संख्या ओरिजिनल नंबर क्या था? वह था 119। ठीक है, एक तो यह तरीका, और दूसरा जैसे कितनी थी? 100%। ठीक है, 100% प्लस इसको टुकड़ा करते हैं 50%। ठीक है, और एक है 7 सहित 1/7%। ठीक है, 100% की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एक 50% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। ठीक है, और 7 सहित 1/7 को क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 1/14। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक यहाँ लगा देना। ठीक है, और 1, 2 और शब्दा को देखते हुए ऐसी संख्या लेनी जो तीनों से कट सके, तो वह कौन सी संख्या है? तो शब्दा। ठीक है, हमने ले लिया एलसीएम क्या? शब्दा। यहाँ शब्दा, शब्दा से 1 का भाग देने पर शब्दा, शब्दा में 2 का भाग देने पर कितना आ रहा है? 7। शब्दा का शब्दा में देने पर 1। ठीक है, अब जोड़ा 7 और 8, 8 और शब्दा कितना हो रहा है? 8 और शब्दा 12, 22, 22 बेटा शब्दा। ठीक है, इसको काटा 2 से 11, इसको 2 से 7। ठीक है, पहले संख्या कितनी थी भाई? ये पहले, ये अब 68 जोड़ने के बाद पहले 7 थी। ठीक है, पहले 7 थी, और फिर कितनी हो गई? 11। कितना जोड़ा? तो कितना जोड़ा? 4। यदि 4 बराबर कितनी है? 68। ठीक है, तो 1 बराबर कितनी? 4, 528, 1 बराबर कितना? 17। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है कि वह संख्या क्या थी? तो 17 × 7 कितना हो रहा है? 119। आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने आपको दोनों ही तरीका बता दिया, जिससे आप करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसे भी कर सकते हैं ये डायरेक्ट, या हमको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं, जैसे 100% का 1, 50% का 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू, और इसी प्रकार 7 सहित 1/7 को क्या लिख सकते हैं? 1/7। और इसको देखते हुए हमने एलसीएम लिया ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट सके, तो हमने लिया शब्दा। शब्दा में 1 का भाग शब्दा बार, और शब्दा में 2 का भाग 7 बार, और शब्दा में शब्दा का भाग 1 बार, और इसको प्लस किया, ये हो गया 22। और नीचे कितना थे? शब्दा, और इसको काटा 2 से 11 बार, और इसको 2 से 7 बार। पहले संख्या वो 7 थी, और फिर कितनी होगी? 68 जोड़ने के बाद 7 हो गई, तो कितना जोड़ा? 4, 4 बराबर कितना? 68। तो 1 बराबर 17, 17 इंटू पहले संख्या की थी 7, तो 119। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या था? वह जो ओरिजिनल नंबर था वह था 119। आंसर नंबर ए सही। ठीक है, समझ में आया? बता देना नहीं समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी भी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या क्या है? क्या? ठीक है, तो कोई भी पहले संख्या 100% थी, 100% थी, और उसमें
कुछ संख्या ऐड करने के बाद यह कितनी हो गई है कि 133 सही या 133.33% बन गई। ठीक है, कितने की वृद्धि पर? तो 33.33%। ये किसके बराबर है? ये 120 संख्या के बराबर है। 33.33% है 120 के बराबर है, तो 33.33% को क्या लिख सकते हैं? 1/3। ये किसके बराबर है? 120 के। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? तो 360, क्योंकि 1/3 होता है, तो 3 और 120 का गुणा होने पर ये कितना होगा? 0 से 0, 3 इंटू 2 3 इंटू 1 360। ठीक है, वह ओरिजिनल नंबर है कितना है? 360। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि 100% थी वो कितनी हो गई? 133.33% बन गई यह संख्या। ठीक है, पहले 100% थी, तो 100% को हम लिख सकते हैं 1, और 33.33% को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, तो 3 3 1 4, 1 3 3 प्लस 1 कितना होगा? 4/3। ठीक है, पहले संख्या कितनी थी? पहले और अब। ठीक है, पहले 3 थी, बाद में कितनी होगी? 4। कितने की वृद्धि हुई? तो 1 की। 1 बराबर हमको कितना दिया हुआ? कितना जोड़ने पर? 120। ठीक है, तो अब पहले क्या थी? तो 120 इंटू 3 कितना हो रहा है? 360। ठीक है, आप सब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिससे आप करना चाहते हैं हमने आपको दोनों ही तरीका बता दिया है। आप जिससे करना चाहते हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 211.11% बन जाती है, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, पहले क्या संख्या थी? ठीक है, कोई भी संख्या है 100% थी, और उसमें जोड़ने के बाद वह कितनी बन गई? 211.11% बन गई। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? परसेंटेज। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? 111.11% की वृद्धि, जो किसके कारण? तो कितना जोड़ने पर? 3000 जोड़ने पर। ठीक है, कितना जोड़ने पर? 3000 जोड़ने पर ये इतने की वृद्धि। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 111 सहित 1/9%। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 3000 के बराबर है। ठीक है, और 9 इससे गुणा होगा, 999 और 1000/9 परसेंटेज का कितना? 100। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 3000 के बराबर है। ठीक है, यह 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, और ये 1 जीरो से 1 जीरो, और वह संख्या क्या थी? 3 3 1 9 9 बटा 3 नमा 27, क्या थी? 2700। वह संख्या थी कितनी? 2700। ठीक है, वह संख्या क्या थी? 2700। ठीक है, एक तो यह तरीका, दूसरा यह तरीका। जैसे दूसरे तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो यह तरीका था, और दूसरा तरीका यह। ठीक है, कि 200% 200% की वैल्यू क्या थी? 2 बटा कितना आ रहा है? 11.11% का मतलब 1/9। ठीक है, 2 18, 18 और 1 19, 19/9। ठीक है, कितना? 19/9। वो पहले संख्या कितनी थी? 9।
और फिर कितनी हो गई 19। कितना जोड़ने के बाद ये बन गई 9। ये 10 जोड़ने के बाद कितनी बन गई नहीं, तो 10 बराबर कितना 10 जोड़ा, 10 जोड़ने पर 10 बराबर 3000। ठीक है, तो 1 बराबर कितना 300। ठीक है, तो 9 इंटू भाई पहले ये था, पहले 9 था और अब 19। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, पहले की वास्तविक संख्या पूछा है, तो वास्तविक संख्या कितनी है, तो 1 बराबर 300, तो 9 बराबर कितना, तो 9 इंटू 3 2700। कितना 2700। संख्या कितनी 2700। आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है, याद करें। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन किया था, वो ज्यादा थे कि इतना जोड़ने पर इतना परसेंट हो जाता है, लेकिन अब उसी संख्या में से कम किया जाता है, कितना 10% कम किया जाता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, भाई पहले कोई भी संख्या थी वो 100% थी। ठीक है, और फिर कितना कम किया 10% कम किया, तो वह 90% रह गई। ठीक है, कितना कम करने पर 10% कम करने पर। ठीक है, तो 90% जो संख्या है वो किसके बराबर है, वो संख्या है वो 4050 के बराबर है। ठीक है, तो 90% परसेंटेज का परसेंटेज 100। ठीक है, और 4050। ठीक, 0 से ये 0 और 9 से ये कितनी बार जा रहा है, कितने जा रहा है 4 नंबर 36, कितना 4, 5 नंबर 45, 0। ठीक है, 5 नंबर 45 और 0 कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 450। ठीक है, 0 को 0, तो 4500 रुपये। वास्तविक संख्या क्या है 4500 रुपये। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है 4500 रुपये, 4500 रुपये। ठीक है, और इसी दूसरा तरीका ये है कि 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10%। ठीक है, भाई पहले संख्या यहाँ तो कम आएगा तो माइनस कम, और यहाँ आएगा ज़्यादा। ठीक है, इसमें क्या है कि 10% कम की, मतलब पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या 10 थी। ठीक है, अब क्या बोला है, कम किया तो 10 में से एक कम किया, 10 में से कितना एक कम किया, एक कम करने के बाद कितनी रह गई अब 9। जो 9 है वो किसके बराबर है, तो 9 यदि 4500 यदि 9 है तो वह 10 कितनी, वही पहले की संख्या क्या है, पहले की संख्या कितना 10, तो हम 10 संख्या क्या है, मतलब पहले संख्या थी वो 10 है और अब कितनी है 9। ठीक है, तो 9 वो किसके बराबर है, वो है 4050 के बराबर है, तो 10 कितनी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कितनी। ठीक है, ये 9 से काटा, कितनी बार कटेगा 450, 450 इंटू 10 कितना हो रहा है 4500। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही। ठीक है, 4500 रुपये। इस प्रकार से किया जाता है, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से, कम और ज़्यादा, या कम है तो माइनस करेंगे और यदि ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी संख्या में उसी संख्या को 9 से 11 कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है, मतलब कोई भी संख्या थी तो 100% थी। ठीक है, और उसमें से कितना कम करने के बाद तो 9 से 11 कम करने के बाद जो बचेगा वो किसके बराबर होगा, वो 1210 के बराबर। लगभग की घटाने के बाद कितना 90 से 9/11 बचेगा, यह किसके बराबर होगा, वो 1210 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हम इससे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर
फ्रैक्शन मेथड या रेशियो मेथड लगानी पड़ेगी। जैसे कोई भी संख्या को जैसे 9 से 1/11% का मतलब क्या है? क्या मतलब 1/11, ठीक है। यहाँ या कम या ज़्यादा, तो कम करेंगे तो माइनस और ज़्यादा करेंगे तो प्लस, ठीक है। तो जैसे कुल हमारे जो संख्या थी वो क्या थी? 11 थी। 11 में से यहाँ तो कम पूछा है तो कम करेंगे और ज़्यादा पूछा तो ज़्यादा। जैसे पहले कितना था? 11, कितना? 11। फिर किसी क्या पूछा? कम करने के बाद 11 में से 1 कम करने के बाद तो और क्या बचेगा? और 11 में से 1 कम करने के बाद कितना? सॉरी 10, कितना बचा? 10, ठीक है। 10 रहा तो ये 1210, ये 10 है 11, ठीक है। इनमें से 0 करते हैं 11 22 में 23, 23 का कितना? 2, ठीक है। और 11 और 2 कितना होता है? 13, 80। ऑप्शन नंबर सी से जो पहले हमको पूछा था कितना कम करने के बाद, मतलब 9 से 1/11 का मतलब होता है 1/11, मतलब वास्तविक संख्या जो 11 थी और 11 में से 1 कम करने के बाद कितना होता है? 10। यदि 1210 है तो 11 कितना? 1331, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है। समझ में आया? और समझ में नहीं आया तो बताना मुझे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है? ज्ञात करो, ठीक है। भाई पहले क्या नंबर था, क्या संख्या थी वो हमको पता नहीं, लेकिन 8.33% कम करने के बाद क्या रह जाती है? 24.20%, 2420 रह जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या? ठीक है भाई 8.33% का मतलब अब होता है 1/12। 1/12 कितना हो रहा है? 1/12। 8.33% का मतलब होता है 1/12। पहले और अब, पहले कितनी थी? 12, लेकिन कितना? इतना कम करने के बाद, मतलब इसमें से कितना? 1 कम करने के बाद कितना रह जाती है? 11, ठीक है। तो यदि 11 2420 है, ठीक है, तो 12 कितना? ठीक है, तो 11 के 11, 22 कैरी 2 बार, ठीक है। कितना आ रहा है? 12 इंटू 0, 12 इंटू 2, 24 100 को कैरी 2, 12 इंटू 2 24, 24 2 कितना हो रहा है? 24 और 2 26। वह संख्या कितनी थी? 2640 थी। 2640 ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है भाई। जब किसी संख्या के उसी संख्या में से इतना घटाने के बाद ये रह जाती हैं, तो पहले ये वास्तविक संख्या 12 थी और फिर 1 कम हुआ, 1 कम होने के बाद वो 11 बराबर यदि 2420 है तो 12 कितना? ठीक है, 11 से 2420 को काटा कितना? 220 बार, और 220 इंटू 12 इंटू करने पर कितना? 2640। आंसर नंबर ए सही, ठीक है। समझ में आया? यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि किसी संख्या में से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाए तो वह संख्या 640 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है? ज्ञात करो, ठीक है भाई। 58
58.33% घटाने के बाद वो 740 प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या थी? ठीक है, इसको करने के लिए पहले दो टुकड़े करने पड़े। जैसे 58% है, इसको पहले 50% प्लस, क्योंकि फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलने के बाद और 8.33% का क्या मतलब होता है? ठीक है, 50% को हम बोल सकते हैं 1/2, ठीक है, प्लस 8.33% को हम क्या बोल सकते हैं? इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जो इस प्रकार था, 8.33% को बोल सकते हैं 1/12, ठीक है। इसका लिया एलसीएम, 2 और 12 को लिया आपने 12 एलसीएम, 12 में 2 का भाग 6 बार, 12 में 12 का भाग 1 बार, कितना आ रहा है? 7/12, ठीक है। पहले और अब, ठीक है, पहले संख्या 12 थी और 12 में से कितना कम करने पर? 7, 7 कम करने पर कितना बचता है? 5, ठीक है। तो 5 किसके बराबर है? 5 640 के बराबर है। 5 किसके बराबर है? 640 के, ठीक है। यदि 5 640 तो 12 कितना? ठीक है, 5 से 640 को काटा, 1 2 8 पंजा 40, सॉरी 1 2, ठीक है, और 8 पंजा 40, कितना? 128। 128 इंटू 12 कितना हो रहा है? 100 इंटू 128 इंटू 12, 12 8 से 9, चक्को कैरी 9, 24 और 9 कितना हो रहा है? 33, कैरी कितना? 3, 12 और 3 कितना हो रहा है? 15, 15 37 आंसर, कितना? 15 37 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? 15 37 सी सही। 12 संख्या थी और 12 में से कितना? 7 कम करने के बाद कितना बचा? 5, और 5 किसके बराबर है? 640 के। यदि 5 640 है तो 12 कितना? 5 से 640 को काटा तो 128, 128 इंटू 12 कितना हो रहा है? 1537 आंसर। और ऑप्शन नंबर कितना? सी 1537 सही, ठीक है। यह इस प्रकार से किया जाता है। टाइप नंबर 2, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या, मतलब यदि 120 है वो कितना परसेंट है? 20 है, ठीक है, परसेंटेज है, ठीक है। तो 120% कितना? तो यहाँ क्या करना, 120% रख देना। यहाँ तो यहाँ कितना पूछा होगा? 80% पूछा होता तो यहाँ 80% रख देते, मतलब 20% यदि 120 है तो यहाँ 80% रखते, तो 80% यहाँ रख देते, 85 रखते तो यहाँ 85%, जो पूछा हो 120, तो ये 0 से 0 और 2 से ये 6 बार, और 6 इंटू 12 कितना हो रहा है? 720। ऑप्शन नंबर डी सही। इस क्वेश्चन में इतना दम नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 15, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है? ये बताना, ठीक है। p का p%, जैसे ये p है, p का क्या? p%, ये परसेंटेज है तो नीचे 100, ये किसके बराबर है? ये 36 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है? 36 के। ये किसके? 36 के बराबर है, ठीक है। तो p का p स्क्वायर, नीचे 100 है, यहाँ ऐसे त्रिकोण मल्टीपल्स हो जाएगा 3600, ठीक है। और p स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ हटकर p बराबर 3600। 3600 किसका स्क्वायर है? तो 60 का। p बराबर कितना? 60। आंसर ऑप्शन नंबर सी सही।
भाई पी का पी परसेंट, ये परसेंटेज है तो नीचे 100 बराबर 36, और यदि 100 इंटू 3600, और पी का पी स्क्वायर, यदि स्क्वायर हटा यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर रूट लगा तो पी बराबर 3600, 3600 किसका है तो पी बराबर 60 का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन में भी इतना दम नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। ठीक है, इसमें क्या समस्या होती है, किसको ऊपर रखे और किसको नीचे, जिससे तुलना हो रही है उसको नीचे रखे और जिसका पूछा है उसको ऊपर रखे। जैसे 1 घंटा, ठीक है, कितना है 45 मिनट, ये ऊपर, तुलना किसकी है, एक दिन, किसका, एक दिन, कितना परसेंट है। ठीक है, ये मैथ का नियम कहता है कि जो इकाई है वो दोनों सेम होनी चाहिए। 1 घंटा 45 मिनट, ये एक दिन, या तो इसको भी दिन में बदल दो या घंटे में या मिनट में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सरल क्या है, इसको हम मिनट में बदलें। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 प्लस 45, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, इंटू 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। ठीक है, या परसेंटेज का 100। ठीक है, 60 और 45 कितना हो रहा है, 105, 24 इंटू 60 कितना हो रहा है, 0, 24 कैरी का 2, 12 और 2 1440। ठीक है, 1440 इंटू 100, यह 0 से यह 0। ठीक है, और इसको 2 से काटते हैं तो ये 5 बार। ठीक है, इसको 2 से काटा हाथ और 2 72, तो 105 इंटू 5 कितना 72, और 25, 525 टू 72। अब इसका पूरा पूरा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये भाग देंगे तो लगभग 7 बार, 7, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नज़दीक है, ये पूरा पूरा करने पड़े, ये पूरा पूरा करने पर ये आंसर नंबर बी आएगा। कितना आएगा, 291, 7.291 आंसर। ठीक है, ये आएगा, पूरा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉइंट हम 8.218 और ये भी 7.291। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही। इकाइयों सेम करनी पड़ती है, जैसे यहाँ घंटा और मिनट है तो यहाँ मिनट में बदलो, या घंटे में तो हमने मिनट में बदला, और एक दिन को भी हमने किस में, मिनट में बदला। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 5:4 के अनुपात को ही प्रतिशत में ही कितना लेकर जाएगा। ठीक है, इसको हम 5:4 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे। ठीक है, जो पहले आया वो ऊपर, बाद में वो नीचे, परसेंटेज को बदलने के लिए 100 से गुणा, 5/4 को कितना 100 से गुणा, तो ये 500, 100 इंटू 5, 500/4, और 500 में 4 का भाग देने पर एक बार 5 में 10, और 4 का भाग 2 बार, 125%, 125%, ऑप्शन नंबर ए सही। भाई हमको पूछा है कि 5:4 को ये अनुपात में ही, अनुपात को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा, तो जो पहले आया उसको ऊपर, जो बाद में उसको नीचे, और ठीक है, और फिर क्या करना, 100 से मल्टीपल्स, परसेंटेज 100 से मल्टीपल्स 500/4, और 4 का 500 में भाग देने पर 125%, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, ये इस प्रकार से ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए का 120%, बी के 80% के बराबर हैं, तो ए प्लस बी बटा बी माइनस ए किसके बराबर है। ठीक है, ए का कितना 120%, ठीक है, ये किसके बराबर हैं, तो बी के
80% के बराबर है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज ये खत्म, ठीक है। ये 80 में 40 का भाग कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 2 बार, और इसमें 40 का भाग 3 बार, कितना बार, 3 बार, ठीक है। 40 40 40 2 80 और 40 3 बार 120, ठीक है। और 80 में 40 का भाग 2 बार, ठीक है। ए को यहीं रहने दो, बी को नीचे ले आओ, 2 और यह 3 यहाँ है तो ये नीचे चला जाएगा, ए का 2, ठीक है, और बी का 3। अब क्या पूछा है कि बी प्लस ए और बी माइनस ए, ठीक है। तो बी का कितना है, 3, 3, और ए का कितना है, 2, ठीक है। और बी का कितना है, 3, ए का कितना है, 2, ठीक है। तो यानी ऊपर कितने होंगे, 3 और 2 5, और नीचे 1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, तो कितना आएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है।